आज का जो सत्संग का विषय है वो है माणिक रतन। और माणिक रतन को रूबी भी कहते हैं। उसके क्या क्या लाभ हैं, कौन सी राशियां उन्हें पहन सकती हैं, और इस विषय में लग्नों के साथ में यहाँ बताता चलता हूँ। और सभी भक्तों के जो प्रश्न है उसका इसमें उत्तर मिल जाएगा। सूर्य ग्रह के मुख्य रतन माणिक यानी रूबी के विषय में यहाँ आप सुने। सूर्य मनुष्य की जन्म कुंडली में उसकी आत्मा की स्थिति के विषय में बताता है। सूर्य को ग्रहों में तो जो ऐसा आत्मा मानो, इस तरीके से जैसे नवग्रह हैं उसके बीच में सूर्य आत्मा है और बाकी उसकी जो सामर्थ्य है। जब इस मनुष्य की आत्मा कैसे यानी तमगुण या रजगुण या सद्गुण प्रधान है, या उसमें भी शापित है या फिर वरदानी है, या केवल अभी जन्म लेकर मनुष्य के रूप में चलना ही प्रारंभ हुआ है, ये देवता होगी या योगी की श्रेणी में जा रहा है, या जन्म के बाद अगले जन्म में नीच योनि में जाएगा। यूँ प्रत्येक जन्म कुंडली में सूर्य की डिग्री अवश्य देखें, और सूर्य की जो डिग्री है उससे ये विषय पता चल जाता कि ये व्यक्ति योगी होगा कितना मतलब स्तर का होगा, और भोगी होगा तो कितने स्तर का होगा, या इसे योग भोग मिलेंगे या नहीं, या कंगलाधिपति योग रहेगा इसके में। और उसमें देखें कि सूर्य बाल्यावस्था में तो अभी ये आत्मा इस जीवन में केवल अनुभव प्राप्त करेगी, और जो अगर सूर्य वयस्क है तो वो आत्मा पिछले जन्मों में सीखती हुई आई है। क्या सीखा है ये भी पता चल जाएगा। सूर्य के साथ उसकी युक्ति करते ग्रहों के ज्ञान के साथ, यानी बुरे ग्रहों के साथ सूर्य का योग है तो बुरे प्रभाव लिए आत्माएं, जैसे राहु के साथ सूर्य हो या राहु की दृष्टि सूर्य से संबंधित हो या सूर्य का राहु से संबंध हो, तो उस आत्मा पर किसी अन्य आत्मा का प्रभाव होता है। बहुत से जैसे योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के कुंडली में ये मिल जाएगा आपको, या उनके कुंडली में सूर्य के साथ राहु है तो योग बना हुआ है, तो वो कितना उच्च डिग्री का है उसके ऊपर जो उनके गुरु महाअवतार बाबा जी वगैरह के जो ज्ञान है या सूक्ष्म आत्माएं जो ज्ञान देती हैं। वैसे तो विषय तो ये है कि आत्मा व्यक्ति की आत्मा में ही सर्व ज्ञान होता है, और जब वो ध्यान करता है तो उसे एक स्थिति प्राप्त होती है जिसमें उसे ऐसा लगता है कि मैं ही सामने बैठा हुआ, या मेरा ही कोई पूर्व जन्म का स्वरूप अलग बताता है। इस जन्म की आकृति अलग है, पिछले जन्म की आकृति अलग है, शारीरिक ज्ञान एक सा है। तो नतीजा क्या है कि पिछली आकृति उसके सामने प्रकट हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये कोई है जो मुझे ज्ञान दे रहा। ये ऐसी देवी देवता पितरों के रूप में है, जबकि वो आत्मा में ही उसका एक स्वरूप होता है। यही सूर्य और राहु के योग से पता चलता है कितनी डिग्री का है, और इस विषय पे तो जाके साक्षात बैठना पड़ता है, तब जाके ये चीज़ें समझ में आती हैं। फिर भी मैं जो बता रहा हूँ कि उसके गुरु या दिव्य आत्मा के शक्तिपात से सिद्धि मिलेगी, या पितरों से या पिशाच से सिद्धि मिलेगी, ये सब विषय सूर्य और राहु या सूर्य और केतु या सूर्य और शनि के माध्यम से पता चलता है, डिग्रियों से। यूँ उसी अनुसार रतन का भी उपाय लाभ देगा। अब यहाँ मैं थोड़ा सा मेष लगन और माणिक रतन वगैरह के विषय में लग्नों के आधार पर बताता चलता हूँ। मेष लगन और माणिक रतन राशि चक्र की पहली राशि है मेष, उसके स्वामी हैं मंगल, और मेष राशि का लगन हो तो सूर्य के स्वामित्व में पंचम भाव सिंह आएगा। मतलब पंचम जो भाव होगा कुंडली में वो सिंह राशि का होगा। प्रथम मेष, द्वितीय वृष, तृतीय मिथुन, चौथा जो भाव होगा वो कर्क, और पंचम सिंह। मेष राशि का जो लगन है तो लग्नेश हुआ मंगल, और जो ग्रहों की मित्रता चार्ट में सूर्य का मित्र है। मंगल सूर्य का मित्र है क्योंकि मंगल जो है वो देवताओं का सेनापति है। पंचम भाव उसके सूर्य स्वामी हुए और सबसे शुभ त्रिकोण भाव है, तो मेष लगन के लिए माणिक पहनना बहुत ही शुभ होगा। सूर्य के पंचमेश होने के कारण, मतलब पंचम भाव से संबंधित होने के कारण माणिक के पहनने से व्यक्ति को ज्ञान, मान, प्रतिष्ठा और यश की वृद्धि मिलेगी। आध्यात्मिक जगत की प्रगति में भी उसे सहायता होगी, और उसकी संतान के लिए, क्योंकि माणिक जो है मतलब सूर्य जो है पिता, पुत्र और स्वयं नौकरी और स्थिर चीज़ों का मतलब स्वामित्व है, और उसे ये लाभ मिलता है। तो इस संतान के लिए भी व्यक्ति की शुभ होगा, और उसकी सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतरदशा में भी बहुत गुणकारी लाभ देगा। तो मेष लगन के जातक अवश्य माणिक धारण कर सकते हैं। अब आता है वृष राशि। वृष लगन और माणिक रतन राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ, जो शुक्र के स्वामित्व की पहली राशि है। लगन भाव जो है मतलब वृष लगन हुआ तो सूर्य के स्वामित्व में चतुर्थ भाव होगा।
लगन पहला, दूसरा जो है मिथुन, तीसरा कर्क, चौथा सिंह। तो चतुर्थ भाव मनुष्य के सभी भौतिक सुखों का भाव है। पर वृषभ लगन के स्वामी ग्रह शुक्र जो है उसका सूर्य शत्रु है। मतलब क्या है, सूर्य अग्नि है और शुक्र जो है जल है। तो सूर्य शुक्र को सुखा देता। इनका योग प्रेम में कभी भी सफलता नहीं देता। जितने भी हमारे पारस्परिक संबंध हैं, माता पिता से संबंध हो, भाई बंधु संबंध हो, पत्नी संबंध हो, प्रेम संबंध हो, इसमें हानि मिलती है। ये संबंध अंत में पूर्ण नहीं होते। यूँ माणिक सिर्फ सूर्य की महादशा में ही या उसकी अंतर्दशा में ही पहना जा सकता है। जैसे ही आपकी उसमें महादशाएं या अंतर्दशाएं तो पहन लो, और जैसी वो समाप्त हो उतार दो। वृषभ लगन में यदि सूर्य दसम भाव में स्थित हो तो माणिक धारण किया जा सकता है, क्योंकि दसम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, बहुत शक्तिशाली माना गया है। वैसे भी ज्योतिष में द्वितीय और सप्तम भाव शुभ भाव ही माने गए, पर साथ ही मनुष्य के लिए मारक भाव भी हैं। ये यहाँ मार्केस बनता है। विशेषकर दूसरे और सातवें भावों के स्वामी की महादशा अंतर्दशा में जब इन भावों के स्वामी लग्नेश में मित्र हों या किसी और तरह से शुभ हों तो इनका मार्केस कम हो जाता है। अब आता है तीसरा, मिथुन लगन और उसका जो मतलब किस तरीके से माणिक रतन उसमें पहने। मिथुन लगन का मुख्य ग्रह है बुध। बुध लगन में सूर्य तीसरे घर के स्वामी बनते हैं और लगन जो है बुध के मित्र हैं, और तीसरा भाव ज्योतिष में मारक माना गया है। यूँ तीसरे भाव के स्वामित्व की वजह से माणिक मिथुन लगन के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि सूर्य तीसरे भाव में स्थित हो आपकी कुंडली में तो आप अपने ही भाव में हो तो सूर्य स्वगृह मतलब अपने ग्रह होने का था स्वग्रह ही हो जाता है, बलवान हो जाता है। सिर्फ इस स्थिति में मिथुन लगन वालों को सूर्य की महादशा और अंतर्दशा में माणिक पहन सकते हैं। और कर्क लगन, और अब कर्क लगन आती है। कर्क लगन में माणिक रतन पहने ना पहने ये विषय। राशि चक्र की चतुर्थ राशि कर्क राशि है, जो चंद्रमा ग्रह की राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा भी सूर्य की तरह एकाधिपति योग है। मतलब अपनी जगह वो अकेला ही अच्छा रहता, शुभ रहता, जिसका मतलब होता है कि एक भाव के स्वामी होना। कर्क लगन में सूर्य दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, अर्थात कर्क लगन हो गई प्रथम भाव और द्वितीय भाव हो गया सिंह राशि। सिंह राशि हो गया तो चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। सूर्य इस लगन के लिए धन भाव के स्वामी यानी धनेश भी हैं। अतः व्यक्ति माणिक पहने। यदि इस लगन के व्यक्ति माणिक के साथ में मोती भी जड़वा लें तो उनकी सेहत से लेकर कैरियर के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। अब सिंह लगन के लिए माणिक कैसा रहेगा ये देखें। सूर्य के स्वयं की राशि सिंह है और सिंह लगन में सूर्य ही लग्नेश है, वही स्वामी है। माणिक धारण सिंह लगन के लिए बहुत ही शुभ है। माणिक इस लगन वाले की आयु के लिए, जीवन के प्रति उत्साह के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे संबंधों के लिए, भौतिक रूप से उन्नति और सफलता के लिए अति शुभ है। तो सिंह लगन वाले इसे अपने माणिक को पहन सकते हैं, चाहे उनकी महादशा है या नहीं। और खासकर शनि की महादशा हो तब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, राहु की महादशा हो तब ध्यान रखना चाहिए। फिर भी टेस्ट करके मैं बताता ही वो पहने। कन्या लगन आती है और उसका स्वामी मतलब उसको माणिक कैसा रतन शुभ करेगा या नहीं ये देखें। कन्या राशि छठी राशि है। छठी राशि कैसे होती है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या छठा राशि होती है। यूँ बुध के स्वामित्व की दूसरी राशि है। यानी असल में हर ग्रह का दो होता है, एक स्त्री पक्ष एक पुरुष पक्ष। तो कन्या लगन में सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। कन्या प्रथम लगन, फिर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन और कर्क, और सिंह आ गया 12वां। यूँ लग्नेश जो है बुध सूर्य के मित्र होने पर लगन कन्या लगन के लिए माणिक रतन धारण शुभ नहीं रहता है। ये देखें, क्योंकि लगन में से जो 12वां भाव है वो मृत्यु भाव है, मोक्ष का भाव है, खर्चे का भाव है, विदेशी का भाव है, इसलिए वहाँ पर ये इतना लाभ नहीं देगा, हानि कर सकता है। टेस्ट करके ही पहनने का विषय मैंने बता चुका। फिर भी यदि सूर्य 12वें भाव में स्थित हो तो माणिक धारण किया जा सकता है। अगर खाने में सूर्य है तो पहन सकते हैं। सूर्य जो है कन्या लगन की कुंडली में किसी शुभ भाव में हो तो सूर्य की महादशा में माणिक पहन सकते हैं। साथ ही दूसरे हाथ में एक पन्ना भी अवश्य पहनना चाहिए। सीधे हाथ में माणिक पहने अनामिका में, और दूसरे हाथ में कंकी उंगली में या अनामिका उंगली में पन्ना धारण कर सकते हैं। और अब आता है तुला लगन और उसमें माणिक रतन फल। तुला राशि जो राशि चक्र की 7वीं राशि है,
और तुला शुक्र के स्वामित्व की दूसरी भी राशि है, मतलब तुला का जो स्वामी ग्रह है शुक्र। और तुला लगन में सूर्य लाभेश लाभ देते हुए भी, यानी 11वां भाव, 11वें भाव कुंडली में लाभकारी होता है, लाभ भाव का स्वामी। तो तुला प्रथम भाव हो गया, और लगन मतलब उससे आगे जब चलोगे तो दूसरा आ गया वृश्चिक, तीसरा आ गया धनु, चौथा मकर, पांचवां कुंभ, छठा मीन, सातवां मेष, आठवां वृषभ और नवम मिथुन, 10वां कर्क और 11वां सिंह, यानी 11वां भाव में सिंह राशि होगी। वहाँ सूर्य लग्नेश शुक्र के शत्रु ग्रह होने से आपको माणिक रतन तुला लगन के लिए वैसे अच्छा माना गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ आय के भाव में बैठा हुआ है तो आपको हानि नहीं देगा। असल में 11वें भाव में हर ग्रह शुभ अच्छा फल देता है। 10वें भाव में भी हम जो कर्म करते हैं उसका फल, और जीवन में किसी भी तरीके का लाभ या बिना मेहनत की कमाई लाभ भाव से ही मिलती है। यदि सूर्य 11वें भाव में स्थित हो तो माणिक बहुत ही बढ़िया फल देगा। ऐसी कुंडली में माणिक रतन पहन धारण करने से जातक को पद प्रतिष्ठा, समय समय पर सम्मान, अधिकारियों से लाभ, प्रेम में सफलता, उच्च स्वास्थ्य प्रसिद्धि मिलती है। तो यूँ तो ज्योतिष में द्वितीय और सप्तम भाव शुभ माने गए, पर साथ में मैंने पहले बताई ये मारक भाव हैं, अचानक होने वाली घटना से मृत्यु, हानि और अचानक देती हैं। तो इसलिए जब आप टेस्ट करें तो अपने स्वप्न पर ध्यान रखें। अगर आपको बेचैनी महसूस हो, बुरे सपने आए तो उतार दें, अन्यथा अगर सपने अच्छे आए तो पहन लें। विशेष तौर पर इन भावों के स्वामी की महादशा और अंतर्दशा में ऐसा होता है। यदि इन भावों के स्वामी लगन में मित्र हों और किसी तरह से शुभ हों, जैसे पूर्ण योग कारक आदि, तो इनका मारक कम हो जाता है, यूँ रतन पहना जा सकता है। और वृश्चिक लगन और उसमें माणिक रतन क्या पहन देखें। वृश्चिक राशि मंडल की 8वीं राशि है तथा वृश्चिक मंगल के स्वामित्व की दूसरी राशि है, जो है 8वीं राशि हुई। और मंगल की जो है मंगल की पहले मेष हुई और दूसरी हुई वृश्चिक, तो दूसरी राशि हुई। और वृश्चिक लगन में सूर्य कुंडली के सबसे सक्रिय भाव यानी कर्म भाव कौन सा, 10वां भाव, और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो वृश्चिक हो गया पहला, दूसरा हो गया धनु, तीसरा हो गया मकर, चौथा हो गया कुंभ, 5वां खाना हो गया मीन और छठा हो गया मेष, 7वें में वृष राशि, 8वें में मिथुन राशि और फिर 9वें में कर्क राशि और 10वें में सिंह राशि। अतः सूर्य महत्वपूर्ण भाव 10म भाव के स्वामी हैं और लगनेश के मित्र हैं, जो लगन का है उससे मित्र हैं जो अभी, और तथा शुभ योग बनता है। ऐसा करने पर शुभ योग बनता है। तो वृश्चिक लगन में माणिक धारण व्यक्ति को लाभ देगा क्या, उत्तम नौकरी, अच्छा व्यवसाय, सरकारी नौकरी, प्रसिद्धि, व्यवसायिक उन्नति और पद प्रतिष्ठा के अधिकार देने में सक्षम होता है। और यदि सूर्य 10म भाव में ही हो, वहीं पे बैठा हो, तो सूर्य बहुत ही शक्तिशाली माने गए, क्योंकि सूर्य को 10म भाव में पूर्ण दिग्बल यानी दुगना बल मिलता। सादा भाषा में यहाँ बताता हूँ, इसलिए उन्हें माणिक पहनने से राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सफलता मिलती है, तो पहन सकते हैं। अब आता है धनु लगन और उसमें माणिक रतन क्या फ़ायदा देगा। धनु राशि जो राशि चक्र की 9वीं राशि है, धनु बृहस्पति के स्वामित्व की पहली राशि है। धनु लगन में सूर्य भाग्येश यानी 9वें भाव, भाग्य भाव के स्वामी होता है। भाग्य भाव जो है 9वां है, 9वां भाव जो है वो मनुष्य की कुंडली में भाग्य भाव भी कहलाता है। तो लगन में धनु हो गया, उससे आगे फिर दूसरे में मकर, तीसरे में कुंभ, चौथे में मीन, 5वें में मेष, छठे में वृषभ और 7वें में मिथुन, फिर 8वें में कर्क और सिंह आगे 9वें में। यूँ बृहस्पति ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह हैं, जो जीवन में हर तरह की उन्नति, धन, सम्मान, यश, ज्ञान और सौभाग्य आदि के दाता हैं। और लग्नेश होते हुए भी, लगन के स्वामी होते हुए सूर्य के मित्र हैं, इसलिए उन्हें माणिक धारण अति शुभ होगा। यदि सूर्य इसी भाव में स्थित हो यानी 9वें भाव में, तो शुभ और भी है, भाग्य पूरा साथ देगा। माणिक अवश्य पहने, कौन, धनु लगन वाले। और आगे मैंने जैसे बताई दिया कि स्वप्न से जरूर चेक करें। मकर लगन और आगे आता है मकर लगन आ गई और उसमें माणिक रतन कैसा लाभ देगा ये विषय आ गया। मकर राशि शनि के स्वामित्व की पहली राशि और राशि चक्र की 10वीं राशि 10म राशि है। मकर लगन में सूर्य 8म भाव के स्वामी बनते हैं। मकर लगन हो गई, मतलब पहला खाने में मकर लगन हो गई, मकर भाव हो गया, दूसरे में कुंभ, तीसरे में मीन, चौथे में मेष, 5वें में वृषभ, छठे में मिथुन, 7वें में कर्क और 8वें में सिंह राशि। सिंह जो है उसका सूर्य स्वामी है, सूर्य के विषय में माणिक को यहाँ बताया जा रहा। तो 8म भाव को ज्योतिष में बहुत ही अशुभ भाव माना गया है।
ये एक दुष्ट स्थान है, यानी ब्लैक होल है। इसे ब्लैक होल बोलते हैं क्योंकि ये 9-12 खाने ब्रह्मांड हो गए और उसके बीच में ब्लैक होल होते हैं। तो अचानक होने वाली जितनी घटनाएं हैं और जितने रोग से मनुष्य को कष्ट या मृत्यु का ये घर माने और जितने भी प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं वो 8वें भाव से मालूम किए जाती हैं। वैसे भी अष्टम का अष्टमेश से संबंधित हर वस्तु हर चीज़ अशुभ फल देती है। मकर लगन के स्वामी शनि ग्रह सूर्य के शत्रु ग्रह, इनमें आपस में दुश्मनी है या एक तरीके से सूर्य और शनि पिता पुत्रों के विरोधी हैं। एक दिन है एक रात है, तो इसलिए अष्टम भाव में इस विषय में माणिक रतन कतई शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल देगा। यूँ मकर लगन वाले को माणिक रतन नहीं धारण करना चाहिए। ये भी तभी संभव है जब सूर्य यदि अष्टमेश भाव में स्थित हो, तब सूर्य की महादशा और अंतर्दशा में माणिक धारण किया जा सकता है। सूर्य को एकाधिपति होने की वजह से अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है। इसलिए मकर राशि अगर उस समय अगर अष्टमें 8वें खाने में है आपका सूर्य, तो महादशा में पहन सकते हैं या अंतर्दशा में पहन सकते हैं। अब आती है कुंभ लगन, और उसमें माणिक रतन शुभकारी है अशुभकारी, ये बताता हूँ। शनि के स्वामित्व की अगली राशि है कुंभ राशि, जो राशि चक्र की 11वीं राशि है। तो कुंभ तो हो गया लगन में, मतलब मेन खाने में, और उससे अगली हो गई मतलब सप्तम भाव में आपका सूर्य आ गया, स्वामी बनता। अर्थात लगन में कुंभ आ गए, जो दूसरे में मीन, तीसरे में मेष, चौथे में वृषभ, पाँचवें में मिथुन, कर्क, और आपका जो है इस तरीके से मैंने जैसा बताया अभी, जैसा बताता चल रहा हूँ कि वृषभ और चौथा और मतलब 5वें सिंह। मतलब जो आपकी सूर्य के स्वामित्व का भाव तो शुभ है, पर शनि चूंकि लगने से और सूर्य के शत्रु हैं, इसलिए माणिक पहनना अशुभ फल ही देगा। सप्तम भाव विवाह और सभी पार्टनरशिप से संबंधित खोया हुआ धन या खोया हुआ धन की प्राप्ति, ये विषय 7वें घर से देखा जाता। 7वां घर प्रत्येक प्रकार की जीवन में जितनी भी पार्टनरशिप है इसका विषय है, चाहे वो प्रेम है चाहे विवाह है, विवाह के बाद संबंध चलेगा नहीं चलेगा, उसकी आपकी पत्नी या पति जो है किसी और से संबंध रहेगा नहीं रहेगा, किस प्रकार के सारे विषय 7वें घर से जाने जाते हैं। और सूर्य इस घर में अलगाववादी होता, क्योंकि ये क्रूर ग्रह, ये वहाँ पर बैठने पर 7वें घाने की जो पार्टनरशिप का भाव है उसको अलग कर देता, हटा देता। आप जरूर देर सवेर हटेंगे, कब हटेंगे ये विषय गणना का हो गया। तो यूँ विध्वंसक माने गए हैं। सूर्य यदि सप्तम में है तो सूर्य की महादशा में माणिक रतन धारण कर जातक को पदोन्नति, नाम, यश आदि तो दे सकता है, पर उसके साथ ही विवाह में समस्या देगा। यूँ इस कुंडली में गहन अध्ययन के बाद ही माणिक धारण करना चाहिए। अब आता मीन लगन, अंतिम राशि जो है उसका, और उसमें माणिक किस प्रकार लाभकारी है या शुभकारी है ये बताता हूँ। राशि चक्र की अंतिम राशि यानी 12वां भाव है मीन राशि का, जो बृहस्पति के स्वामित्व की दूसरी राशि है। बृहस्पति का जो है आपका जो है ये दूसरी है, मतलब जैसे हमें रहता है हर स्त्री पुरुष का भाव होता है, तो ये मीन लगन में सूर्य छठे भाव में स्वामी होते हैं। मीन लगन हो गया पहला, अगला हो गया मेष, दूसरा हो गया वृषभ, तीसरा हो गया मिथुन, चौथा हो गया कर्क, 5वां हो गया सिंह। यूँ लग्नेश बृहस्पति सूर्य के मित्र ग्रह तो हैं, पर वहाँ सूर्य के स्वामित्व को भाव मारक हो जाता, मतलब स्वामी का जो सूर्य का स्वामित्व भाव है वो मारक भाव में बदल जाएगा। ज्योतिष में छठे भाव को रोग, ऋण, गुप्त शत्रु का भाव कहा गया है। नंसाल का भी भाव है, तो आपको लाभ मिलेगा, नंसाल से मामाओं से लाभ मिलेगा, यानी ऋण मिल सकता है आपको, जो आप बैंक में गए वो सब मिल सकता है। तो ये सब है सारा विषय। इसलिए मीन लगन के जातक को माणिक रतन नहीं धारण करना चाहिए, केवल तभी पहने जब सूर्य यदि छठे भाव में स्थित हो। तो सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में माणिक रतन धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य व्यक्ति को पूरा पूरा शुभ लाभ सहयोग देगा। माणिक के अन्य नाम हैं, अब माणिक के अन्य नाम भी बता देता हूँ। वो हैं जो है पद्मराज और लोहित, स्वर्ण रतन, रवि रतन, कुरुबिंद, सौगंध्यम, और जो है सोणोपल, वासुरतन, याकूत और रूबी आदि इसके अनेक नाम हैं। माणिक के प्राप्ति के स्थान कहाँ कहाँ सबसे अच्छा मिलता है माणिक, ये बताता हूँ। बढ़िया किस्म का माणिक वर्मा में पाया जाता है। उसका रंग गुलाबी की पत्ती के रंग से लेकर गहरे लाल रंग का होता है। श्रीलंका के माणिक में वर्मा की जो माणिक की अपेक्षा, वर्मा में जो पाया जाने वाला माणिक है उसकी अपेक्षा पानी अधिक और लोच कम होती है, और यह पीले और चितकबरे रंग का होता है।
काबुल के जो माणिक में पानी और मोटार्ध मतलब मोटा पक्ष उसका और चुरचुरापन अधिक होता है। अफ्रीका का जो माणिक है वो बहुत ही चुरचुरापन लिया होगा, खुरहरापन, मतलब उसमें वैसा चमक वैसी नहीं होती है, उसमें लाल रंग के साथ साथ श्यामल रंग की चमक भी होती है। सबसे उत्तम कोटि का माणिक रतन हमारे देश की हिमालय पर्वत की चट्टानों में, हिमालय जो क्षेत्र है और विशेषकर दक्षिण भारत में पाया जाता। बढ़िया माणिक के गुण ये होते हैं जो यहाँ मैं बता रहा हूँ। कौन से? नंबर 1, माणिक को यदि प्रातःकाल सूर्य के सामने रखें तो उसके चारों ओर लाल रंग की किरणें बिखरने लगती हैं, ये उसका अच्छा मतलब पहचान है। नंबर 2 है कोटि, मतलब कितने बढ़िया कोटि का माणिक है, तो अंधेरे में भी रखने पर वह सूर्य की चमक के समान प्रकाशित होता है। आप जब देखोगे तो उसमें सूर्य की प्रकाश की चमक होगी, मतलब चमकीला होगा, तो इसलिए अच्छा होता है। नंबर 3 है पत्थर पर माणिक को घिसने से, अगर माणिक न घिसे साथ में उसका वजन भी कम न घटे तो मानो माणिक बहुत अच्छे स्तर का होता है। चौथा स्तर है माणिक बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए, उसमें दरारें लकीरें ये नहीं होना चाहिए, जितना उतना ही महंगा हो जाएगा ये भी है। पांचवा जो है फिर आता है प्रातःकाल सूर्य के सामने दर्पण पर माणिक को रखें, यदि दर्पण के नीचे छाया भाग में किरणें दिखाई दें तो जानो माणिक उच्च कोटि दर्जे का है। छठा आता है माणिक का परीक्षण, माणिक को गुलाब की पंखुड़ियों में रखने पर यदि वे चमकने लगे तो ये अच्छे स्तर के माणिक की पहचान है। और 7वां परीक्षण है 100 ग्राम दूध में माणिक को डालने से दूध का रंग गुलाबी हो जाए तो जानो कि ये बढ़िया स्तर का माणिक है। गुलाबी प्रतीत होता है, गुलाबी का मतलब उसमें घुल घुला के, ऐसा नहीं होगा कि दूध में घुल गया और वहाँ का जो माणिक बदल गया, उसमें आभा उसकी फैल जाती है तो आपका दूध जो सफ़ेद रंग का है वो गुलाबी दिखाई देने लगेगा। 8वां जो परीक्षण का स्तर है वैसे गोल या लंबे माणिक को बढ़िया माना गया, जो बिल्कुल गोल टाइप का होता है फिर लंबे टाइप का। असली माणिक की और भी पहचान है कि अच्छे माणिक को आँखों पर देखने से ठंडक का एहसास होता है और जबकि नकली माणिक के रखने से गर्माहट दिखाई में आपका गर्माहट अनुभव होगी। दूसरा है सच्चा माणिक चमकदार होगा, स्निग्ध होगा, कांति युक्त होगा, अच्छे पानी का और चमकीले मतलब चमकीली उसकी आभा होगी। दोषयुक्त माणिक हानिकारक होते हैं। नंबर 1 ऐसा माणिक जिसमें 2 रंग दिखाई दें उसे नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उसे पहनने से जीवन में अनेकों समस्याएं आती हैं। नंबर 2 आता है जिस माणिक में आड़ी तिरछी रेखाएं हों, मकड़ी के जाले की तरह रेखाएं हों, ऐसे माणिक को कभी भी नहीं पहने, अन्यथा ग्रस्त जीवन में सदा संकट बने रहेंगे। तीसरा आता है जिस माणिक का रंग दूध के समान हो या दूध जैसे छींटे पड़े हों उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे से, ऐसे माणिक पहनने से धन और आर्थिक समस्याएं सदा बनी रहती हैं। अचानक अनजानी विपत्तियां आपका रपाड़ जाएंगी, आपका प्रमोशन होने जा रहा है, प्रमोशन आपका टल गया, ऐसी सभी होती हैं। इसलिए आप देखें कि उसमें आपके माणिक में धब्बे तो नहीं पड़ गए। और चौथा है धुएं के रंग के जैसे माणिक पहनना तो बहुत ही हानिकारक है, उसमें ऐसा लगे जैसे गंदगी सी है आपके माणिक में, तो उसे कतई उतार दें। और 5वां है माणिक जिसमें चमक ना हो, शून्य माणिक बोलते हैं उसे, कि ये तो बिल्कुल शून्य माणिक है और इसमें कोई भी ऐसे पहनना भी बहुत अशुभ होता। तो यहाँ विशेष कोई भी रतन आदि अनेक रतन पहने हों तो बारी बारी से एक एक रतन को इस ध्यान विधि से ध्यान करें। जब भी आप पूजा घर में पूजा करने के बाद ध्यान करें उस समय उस रतन को अपनी उंगली से बाहर की ओर यानी अपने अंदर के हथेली की ओर करके रखें और अपने हाथ अपनी गोद में रखें और उस रतन को थोड़ी देर खुली आँख से ध्यान से देखें। और जब आंखें बंद कर लें और अपने अब गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जाप करते हुए उस रतन का मनी मन ध्यान करें, तब रतन के मध्य से विश्व ऊर्जा से उस रतन की सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होकर यानी आकर्षित खिंचकर आपकी उस रतन की उंगली से होते हुए, जैसा नामी का उंगली में रतन पहन रखा है, माणिक की बात कर रहा हूँ यहाँ, तो माणिक सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, सूर्य की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में वनामिका उंगली से प्रवाहित होकर आपके सौर चक्र कौन सा होता है, वो होता है नाभि चक्र। नाभि चक्र में केंद्रित होगी और वहाँ से फिर आपके संपूर्ण शरीर में फैल जाएगी। तब आपको रतन का अति शीघ्र ही लाभ और संपूर्ण लाभ मिलेगा, आपका कल्याण होगा। इसे कहते हैं रतन चिकित्सा या तत्व ध्यान क्रिया योग। यूँ ऐसा करके रतन के माध्यम से नित्य ध्यान करता है उसे ही रतन का सच्चा लाभ मिलता है, बाकी वैसे ही पहनने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। यूँ आज इस तत्व पर मैं यहाँ बताता चल रहा हूँ। तो आप स्वास्थ्य आज का सत्संग का विषय समाप्त और आपको आशीर्वाद के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।